शराब दुकानें खुल चुकी हैं। हालांकि लंबे लॉकडाउन के बाद जब शराब की दुकानें खुली तो शराब के शौकीन ही दुकान से नजारा नजर आए। शराब की दुकानें खोलने के फैसले को लेकर विपक्ष सरकार से नाराज दिखाई दी। झारखंड सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद लॉकडाउन के बीच राज्य भर में सरकारी शराब की दुकानें खोल दी गई। चिन्हित कंटेनमेंट जोन और शॉपिंग मॉल को छोड़कर हर जगह शराब की बिक्री को मंजूरी दे दी गई। नई गाइडलाइंस के अनुसार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी और दुकान में आने वाले ग्राहकों को टोकन सिस्टम के जरिए शराब बेची जाएगी। एक दिन में सिर्फ एक ही टोकन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार टोकन लेने के बाद किसी भी शराब दुकान से शराब ली जा सकती है। हालांकि टोकन के साथ सरकारी आईडी कार्ड लाना अनिवार्य है। सरकार के आदेश के मुताबिक शराब की होम डिलीवरी भी की जाएगी। खास बात यह है कि लॉकडाउन से पहले के मुकाबले दुकानों पर शराब 20 से 22% ज्यादा महंगी मिल रही है। इसके साथ ही खरीदारों के लिए मास्क अनिवार्य है। झारखंड में लंबे अंतराल के बाद आखिरकार शराब की दुकानें जो है वो खुल गई है। देखेंगे आज सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक यानी 12 घंटे तक जो है वो शराब की दुकानें खुलेगी और कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी जगह शराब की दुकान जो है वो खुल गई है। आप देखेंगे दुकान में जो है किस तरह से जो है लोग आएंगे तो शराब दिया जाएगा, उसके लिए होम डिलीवरी ऑप्शन है। लंबे अंतराल के बाद रांची में शराब दुकानों के खुलने पर देश भर की तर्ज पर खरीदारों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन राजधानी की दुकानों में ग्राहकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं देखी गई। तो बिक्री तो ऐसा जैसा समझा गया था कि 2 महीना लगभग बंद थी, तो हम लोग सोचते कि काफी संख्या में लोग आएंगे, ग्राहक होंगे। उसकी वजह से हम लोग अपना वॉलंटियर का भी तैयारी किए हुए 4-5 एक्स्ट्रा, लेकिन वैसा स्थिति तो सेल का दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि दूसरे राज्यों में शराब दुकानों में उमड़ी लोगों की भीड़ से सबक लेते हुए झारखंड में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर पूरा ध्यान है। दुकानों के बाहर घेरे बनाए गए और वॉलंटियर्स की भी प्रतिनियुक्ति की गई है और शराब को ऑनलाइन भी बेचने की कवायद की गई। लेकिन पहले दिन शराब की बिक्री बेहद ही कम रही। जो पालन करना है वो हमारी जिम्मेवारी है और सरकार को जो करना है वो कर रही है। काफी दिनों के बाद शराब की दुकानें खुली, उससे अब कोई कितनी दिक्कत राहत और बीच में कितनी परेशानी हुई? राहत जरूर है। अगर ऐसी महामारी में अगर राहत मिल रही है हमको, तो सरकार हमारे बारे में भी सोच रही है, हम सरकार के बारे में सोच रहे हैं। वहीं धनबाद में भी शराब दुकानों में चहल पहल दिखाई दी। लोग सुबह सुबह ही शराब लेने दुकानों पर पहुंच गए और इस दौरान कोई हेलमेट लगाए दिखा तो कई दूसरों के बहाने खुद के लिए खरीदारी करते। खुला है तो कैसा ये मेरा नहीं है, दूसरे को मंगाया। ठीक है, हमारा अफसर है वही मंगाया, हम पीते होते नहीं। से हम लोग बेच रहे हैं दूरी बना करके, ग्राहक भी आ रहे हैं एकदम अपने से दूरी बना करके, मास्क पहन करके। जो मास्क पहन करके नहीं आ रहे हैं उनको हम लोग लौटा रहे हैं और सब जैसे जैसे आदेश मिला है उसी आदेश से हम। वहीं राज्य में शराब दुकानें खोलने का झारखंड सरकार का फैसला विपक्ष को रास नहीं आ रहा। विपक्ष ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। शराब का दुकान खोलकर लोगों को हंसी का पात्र जो बन रहा है, इसको सख्ती से बंद करना चाहिए और शराब दुकान नहीं खोलना चाहिए। नहीं तो आने वाला समय इससे भी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है समाज में और इससे भी बुरा दिन कोरोना का बढ़ावा। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगा, लोग साथ में बैठ के पीते हैं, सब साथ में ही करते हैं, तो इससे बीमारी काफी बढ़ेगी, ये तय है। भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर स्थिति में हो, अन्यथा शराब दुकान खोलना राज्य सरकार के लिए महंगा पड़ सकता है और आम जन का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए सरकार इस बात का ध्यान जरूर रखे, ये मैं आग्रह करता हूँ। वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले का बचाव किया और विपक्ष को बीजेपी शासित राज्यों में शराब बिक्री की मंजूरी मिलने के बाद के हालात की याद दिलाई। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिराबान में झांक के देखे, उसके बाद में किसी भी तरह के हेमंत सरकार के दिशा निर्देश पर अंगुली उठाने का काम करे। खैर, सियासत तो हर मुद्दे पर चलती रहती है। विपक्ष कुछ भी कहे, शराब के शौकीनों के लिए तो शराब दुकानों का खुलना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।